क्लासिक्स का बुक इंग्लिश बुक पूर्वी और इसका यूनिट 4 में स्पोर्ट्स एंड वेलनेस और चैप्टर का नाम है चेंज ऑफ हार्ट। लेट्स डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम रीडिंग करते हैं जल्दी जल्दी में। विच गेम्स और स्पोर्ट डू यू प्ले? कौन सा गेम आप खेलना आपको पसंद है, कौन सा खेलते हैं आप? आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले बैडमिंटन, कोई भी आप इसमें से कर सकते हैं। दूसरा, रीड द क्वेश्चन बिलो। जैसे पहला है विच गेम और स्पोर्ट डू यू प्ले फॉर फन? फन के लिए आप कौन सा गेम और स्पोर्ट्स प्ले करना चाहते हैं या करते हैं? आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट फॉर फन, कोई भी आप गेम इसमें चुन सकते हैं। विच गेम और स्पोर्ट डू यू प्ले फॉर कंपटीशन? कंपटीशन के लिए कौन सा गेम? इसमें भी आप अपनी मनपसंद कोई भी गेम है वो अपना लिख सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले बैडमिंटन, आई प्ले वॉलीबॉल फॉर कंपटीशन, कोई भी जो गेम आपको अच्छा लगता हो। तीसरा, हाउ डू यू फील व्हेन यू विन और लॉस? जब आप हारते हैं या जीतते हैं तो कौन सा कैसा फील आपको होता है? तो आई फील हैप्पी व्हेन आई विन एंड अ लिटिल सैड व्हेन आई लॉस, बट आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक। जीतते हैं तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन हारते हैं तो थोड़ा सा सैड फील होता है, लेकिन जो हार होती है उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीखते भी है। तो वर्क इन पेयर, टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला है फ्रेंडली मैचेज, इसमें दो ऑप्शन है फ्रेंडली मैचेज में। पहला ऑप्शन इसमें लिखा हुआ नहीं है, वो है मैचेज प्ले टू विन ए ट्रॉफी। दूसरा है इसमें मैचेज प्लेड विदाउट कंपटीशन। तो फ्रेंडली मैच होता है, इसको टिक मार्क सेकंड है उसको क्या गया है मैचेज प्लेड विदाउट कंपटीशन। दूसरा है इसमें ओपोनेंट। तो ओपोनेंट क्या होता है? वो समवन हु यू कम्पीट विथ, जिसके साथ आप कम्पीट करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा टेली ऑफ मार्क्स, मार्क्स के टेली क्या होता है? इसमें सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट इन गेम या मैच में जो रिकॉर्ड पॉइंट का रिकॉर्ड करते हैं वो होता है टेली ऑफ मार्क्स। स्पोर्ट्स स्पिरिट, स्पोर्ट्स स्पिरिट क्या होता है? इसमें दूसरा ऑप्शन है वो सही है। बीइंग फेयर एंड रेस्पेक्टिंग ईच प्लेयर इन ए गेम, ये स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है कि अच्छा खेले, सही खेले और दूसरा प्लेयर है उसका भी इज्जत करें, उसका भी रिस्पेक्ट करें। अब लेट्स डिस्कस। प्रभात वुड एक्सेप्ट लॉसिंग टू एनीवन एलिजिबली? आसानी से वो प्रभात हार मान लेता था क्या? गलत है, नहीं। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच मंथ? तो लास्ट फ्राइडे का ईच मंथ का क्या स्पेशल होता था? फ्रेंडली मैच वर कंडक्टेड इन द स्कूल ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी मंथ। थर्ड, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्कोर फॉर द मैच? तो प्रभात वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द स्कोर। फोर, डू यू थिंक प्रभात विश टू प्ले अनदर मैच विथ सूर्या? व्हाई डू यू थिंक सो? यस, because he wanted to prove himself again and also realized that Surya enjoyed played fairly without worrying about winning or losing. Let's discuss question first. How did Surya feel about playing? How did Surya feel? सूर्या फील कैसा फील करता था जब वो खेलता था? तो सूर्या enjoyed playing every game and whether he won or lost, चाहे वो जीतो या हारो, लेकिन वो enjoy करता था मैच में सूर्या। What was it about Surya that Prabhat observed? तो प्रभात observed that Surya enjoyed every game equally and did not care about winning or losing. Let's think and reflect. पेज नंबर 108 पे है। पहला है इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लॉस ए गेम ही वुड नॉट प्ले इट। कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली। प्रभात वुड प्ले ए गेम ओनली इफ ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। तो कंप्लीट इसको सेंटेंस को करना है। विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग? तो कौन सा गेम था वो बैडमिंटन। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल अस दैट ही वॉज, इसका ऑप्शन सी, अफ्रेड ऑफ लॉसिंग, उसको हार से डर लगता था। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, क्यों? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट टेल अस अबाउट द प्रभात वाज फीलिंग दैट नाइट, तो क्योंकि वो अनहैप्पी फील हुआ उसको रात को। वाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग? बिकॉज सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लॉसिंग एंड कंटिन्यू टू एंजॉय प्लेइंग, विच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रभात एटीट्यूड। फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विनिंग वॉज डिफिकल्ट फ्रॉम प्रभात। यस। आगे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आंसर, इसके क्वेश्चन आंसर है। हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड विनिंग एंड लॉसिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम इन द बिगिनिंग? तो शुरुआत में वो बिगिनिंग में कैसा उसको लगता था? तो इन द बिगिनिंग प्रभात ओनली वांटेड टू विन, मतलब शुरू से ही था उसका कि वो हमेशा जीतना चाहता था। एंड लॉसिंग इफ अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम इन द बिगिनिंग। ओके, इन द बिगिनिंग प्रभात ओनली वांटेड टू विन, ही कुड नॉट एंजॉय गेम्स बिकॉज ही वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट लॉसिंग मेड हिम फील टेरिबल, सो ही नेवर प्लेड फॉर फन। वाई डू थिंक प्रभात cheated in the beginning to win the badminton match against Surya? Prabhat cheated because he could not bear the thought of losing. He always wanted to win even if it meant using unfair means. चाहे उसको कैसे भी जीतना पड़े, अनफेयर मीन्स से भी जीतना पड़े, वो जीतने की कोशिश करता था। हाउ डिड सूर्या एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात? प्रभात के बजाय उसका सूर्या का जो बिहेवियर था वो कैसे चेंज था? तो सूर्या एंजॉयड प्लेइंग गेम्स वेदर ही won or lost. He played for fun while Prabhat played only to win. Do you think Prabhat's approach to game was healthy? Why or why not? No, क्योंकि प्रभात है वो उसका इच्छा हमेशा ही जीतने की रहती थी, हारने में वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी महसूस करता था। नो, सो प्रभात अप्रोच वाज नॉट हेल्दी बिकॉज ही फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द गेम। दिस मेड हिम अनफेयर एंड फेयर। व्हाई डू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट? स्पोर्टिंग गेम के लिए और खेल की भावना बहुत जरूरी होती है। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट टीचेज फेयरनेस, रेस्पेक्ट एंड एंजॉयमेंट ऑफ द गेम।
It helps players stay positive whether with they win or lose. Explain how the title of the story Change of Heart is suitable. Yes, the title Change of Heart is suitable because Prabhat changes from being a boy who always want to win to one who learns to enjoy